दुश्मन अपना कभी नहीं चाहे कितना माल खिलाई देना, गधे से बछेड़ा होती नहीं चाहे गंगा में नहलाई देना। गधे से बछेड़ा होती नहीं जाए गंगा में नहलाई देना, रुद्र से पंडित होती नहीं जाए कितनों कोठी लदाई देना। भोरा भैरा की किरण पसारे, मर्दन अपनी सम्हारी पा, लई के कमंडल राजा प्रथम भक्त सुबह के मन में सोचिया, मंजावती मेरी कागड़ा मैं टहलन के वास्ते निकले। इधर राजा प्रथम टहलने के वास्ते निकल पड़ते हैं और उधर शहर नरवर में चंपा मेहतरानी जो भंगिन जिसे बोलते हैं वो खटकिन डलबा और कूचा लेकर कमाने के वास्ते निकलती है। वक्त सुबह का था और आमने सामने मिला भेटी हो जाती है। राजा की नजर मेहतरानी पे पड़ी और मेहतरानी की नजर राजा पे पड़ी, तो आपस में क्या बात होती है। ओबे चंपा, मैं भी जा रहा था और आप आ रही थी, या आपने मुझे देखते देखते डलवा कूचा जमीन में क्यों मार दिया? अरे मुड़ के पीठ पिछौना क्यों खोड़ी हो गई, इसके क्या कारण है? राजन, मैं कह दूं कुछ कहा नहीं जाता, बगैर कहा मुझे रहा नहीं जाता। खामोश। ये अमीरों में गरीबों की इज्जत कम नहीं होती, ये अमीरों में गरीबों की इज्जत कम नहीं होती। अरे करो सोने के 9 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ उसे दूध तक नहीं पिलाती है, और आप अपनी कोई मुझे बात बताएंगे नहीं तो मैं जान भी क्या पाऊंगा। क्यों आपने डलबा और कूचा जमीन में मार दिया, का कारण क्या है? राजन, आप निर्वंशी हैं। खामोश। या तो मुझे भंगी मारेगा, या तो सुगर मर जाएगा, या तो अन्न से भेंट नहीं होगा, या तो पुत्र शोक होगा। ये भगवान, इंसान के जब तक कोई ठोकर नहीं लगती है उसकी अक्ल भी ठिकाने नहीं आती है। जब तक कोई सामने परिस्थिति नहीं आती है, हमारे रानियां तो तमाम थीं पर औलाद किसी की नहीं थी। मैं चिंतित नहीं हुआ कभी, अरे इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं, मेरे औलाद नहीं कोई बात नहीं। जब इंसान के सामने कोई घटना घटती है, आज राजा ने मन में क्या विचार किया? बालक की मेरे लड़का हो तो काय भंगनी हमें ताना लगाती। हे भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं और क्या सोच क्या रहा हूं? तो जात की भंगिनी हमें ताना नहीं लगाती। यार ऐसा कर रहा हूं मेरे भगवान,
लकुदेव निरवंशी ना मेरू मिटिया यार चिठिया होती भाई पाँच सुनौते कर्म गति नाई फिर नौ पाँच जाती यार गहनो हो तो पेच हम लेते कर्म कहाँ जाए बीच बाजार में बेच जब ते ताना मारो हमें नाई तसल्ली जियरा कचरिया बाबा जी बैठे भले मन मामा यार भरम जाल सब छोड़ दो दुनिया माइन ने ध्यान ईश्वर से लगाई दो यार नाम तुम्हारो जुगन जुगन लौकटारिया बाबा देखो पानी मऊ मई खाया भाई तुमने कमाओ सरगमा जइया तब संगा सिगनी मिटी देखो परमहंस बाबा 20 रुपया इनाम राजा ने मन में विचार किया अगर मैं इस भंगिन के बारे में अगर इसे अब शब्द कहता हूं यह मन में विचार किया कि अगर मैं अब शब्द कुछ कहता हूं तो यह भी मुझे शोभा नहीं देता है और पहले इंसान को जो भी कदम उठाना चाहिए सोच समझ के ही उठाना चाहिए और अपने मन में यह भी विचार मैंने किया है आज मैं ये मेहत रानी को पता नहीं ये मेहत रानी गलत है और पता नहीं मैं गलत हूं देखिए राजा चाहे जैसे पहले कहीं तानाशाही चलती थी और प्रजातंत्र है इस टाइम अगर ऐसे ही बात बनी रही तो राजा ने मन में सोच लिया राजा चाहे तो मैं मेहत रानी को जमीन में गड़वा सकता हूं अरे चाहूं तो जिंदा ही दीवार में चुनवा सकता हूं पर नहीं मूर्ख और विद्वान में फर्क होता है हमारे जो पढ़े लिखे समाज में हैं पढ़े लिखे हैं पैसे में भी हैं आदमियों से हैं उन्हें कोई एक गाली दे दी वो समाई करेंगी लड़ाई लड़ों को बर्बाद जाएंगे पैसे पे पड़ेगी आदमियों को पड़ेगी और जिनके घर में खाना कनाए उनको एक पांव जेली में रहते एक खटका दंदनादन चलन दे मन होते थे और सोच लिया कि राजा ने सोचा ये इसने जो शब्द बोले हैं पता नहीं ये सच कहती या गलत पर ऐसे इसका भंगी मारेगा मैं लाठी नहीं पकड़ पाऊंगा भगवान की दूसरी नहीं कर पुत्र खत्म हो सकता है जानवर डर सकते हैं हम एक मेरे बात बस की है वो तो परचेस का ले ही सकता हूं इसने कहा अन्न से भेंट नहीं होगी हम अपनी रानियों से भोजन बनवा करके इसे खिलाएंगे अगर इसने नहीं खा पाया कोई बात बन बिगड़ गई जैसे एक समाज में एक आदमी से पूरा गांव और क्षेत्र परेशान हो धिक्कार उसकी जिंदगी को छोड़ के समान कहीं को उससे चला जाना चाहिए और इसी तरह अगर हमारे रहने से मेरी प्रजा दुखी है तो मैं नरवर खुद ही त्याग करके कहीं को चला जाऊंगा और अगर चंपा तूने एक भी कौर अपने मुंह में रख लिया कोई बात नहीं बनी बिगड़ी तो तेरा शीश और मेरा खंजर जा सकती हो अब मुझे जाना कहां है मैंने न्योता तो ठान दिया मेहतरानी का अब मुझे दिमाग इधर उधर चलाना है कि मंझा तो काग हरा रही है और पतिव्रता वही रानी थी अब हम जाएं तो छोटी रानी कमला के पास चला जाऊं अरे हिंदू हो गए धर्म करे पीपल को कटानो नहीं चाहिए प्रेमियों
अगर वाकई बात हिंदू धर्म है, पीपल की डाल उसे धोखे में भी पड़ी मिल जाए, उसको अग्नि नहीं जलाना चाहिए। हिंदू होके